हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूं समंत यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। मैंने आपको पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में टाइप नंबर 7 तक करा दिया। इस वीडियो में मैं आपको टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 कराने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 कराने जा रहा हूँ। तो टाइप नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसे अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में, यानी ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उस कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, मतलब अब ये कॉन्सेप्ट होगा कि अब अलग अलग काम करके दिखाएंगे। पहले जोड़े के साथ कर रहे हैं, ठीक है, फिर वो बंदे अलग अलग काम करेंगे। जैसे ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ कार्य 18 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। अब सी को अकेला काम करना है और कितने दिन में समाप्त कर देगा ये बताना है। तो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, इसने काम जोड़े के साथ सबसे पहले किया है। जोड़े में क्या कहा है कि ए और बी जो हैं, ए और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं या करते हैं। बी और सी हैं, बी प्लस सी, ठीक है, वे 20 दिन में 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 20 दिन में, ए और बी 30 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक ये काम अलग दिया है। तो अब बताइए ये कुल काम कितना हो गया, 60। कैसे हो गया कि आपने 30 से 30 और 20 का क्या किया, एलसीएम लिया। 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। 60 हो गया एलसीएम, तो एलसीएम लेने पर 60 हो गया। ये क्या आ गया, कुल कार्य। कुल कार्य कितना हो गया, 60। अब उसके बाद इसकी क्षमता चेक करेंगे। तो 30 के पहाड़े में 60 कितनी बार आते हैं, 30 दूनी 60। अरे 30 दूनी 60, या 30 से 60 को 2 बार काट देंगे। ऐसे 20 से अगर इसमें भाग देंगे 60 में तो कितने बार जाएगा, 20 तिया 60, 20 तिया 60। तो ये हमारी आई है क्षमताएं, ये हमारी क्षमताएं, ठीक है। आपने एक काम ये कर दिया। अब जो अलग अलग वो बात कर रहा है वो अलग अलग मतलब लेना होगा, ए बी और सी को। चलो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊंगा। देखो ए 5 दिन, ठीक है, ए ने, ये दिखाई दे रहा है, ए ने 5 दिन काम किया। देखो ए ने 5 दिन काम किया और बी ने देखो 15 दिन, बी ने 15 दिन काम किया, 15 दिन, बी ने 15 दिन और सी ने किया है 18 दिन। ये दिया है आपको। अब इनने इतना इतना मतलब दिया है। अब आप ये बताइए कि जैसे ए ने तो 5 दिन काम किया है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन बी ने कितने दिन काम किया, 15 दिन, यानी 5 + 10 लिख लूँ 15 को, तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने इसी को लिख दिया है, मैंने यही बात सेम टू सेम इधर लिख दिया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं सी का भी लिखूंगा, सी का लिखूंगा मैं यहाँ पे कितना है, 18 है, तो 18 है तो मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ 10 + 8, ठीक है। बताओ सी को मैं 10 + 8 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आपको ए और बी की क्षमता तो मालूम है, लेकिन ए और बी के जो कॉमन दिन है वो नहीं मालूम। अब मालूम पड़ गए। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है कॉमन, समझ में आ रहा है। मैंने ये 15 को बताओ 5 + 10 लिख दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ए और बी में जो कॉमन दिन मिले हैं, ए और बी में अगर बताएं, ए और बी के जो दिन मिले हैं वे कॉमन दिन क्या है, 5 दिन, 5 दिन है, ये क्या है कॉमन। और ए और बी की जो एफिशिएंसी है, जो क्षमता है वो 2 है। ये क्या है, क्षमता। ताकि हम क्षमता और दिन का मल्टीप्लाई कर लें, अब दिखाई दे रहा होगा, क्षमता और दिन का मल्टीप्लाई कर लें तो वर्ग आ जाए। और इसी तरह आप इसे देखेंगे। बताओ सी में और बी में, यानी बी प्लस सी की क्षमता कितनी दी है, 3। बताइए, ये बात आपको मालूम पड़ गई। अब एक और बात ये है कि बी प्लस जो सी है उसकी क्षमता जो दी है, क्षमता कितनी है, 3, क्षमता है 3। अब मैं कह रहा हूँ बी और सी के कॉमन दिन कितने, बी और सी में कॉमन दिन 10 हैं क्या, नहीं, क्योंकि मैंने जो सी है ना, सी के जो जैसे ये 18 दिन, 18 को मैंने 10 + 8 लिख लो, ठीक है। तो जो हमें 10 जो है ना, 10 दिन ये कॉमन है। अब बताओ क्षमता दिन दोनों मिल गए, तो ए और बी पे जो कॉमन है वो निकलवा सकते हैं अलग, और बी और सी पे अलग निकलवा सकते हैं क्या, नहीं। जो है ना ए और बी, ये जो 5 दिन है, ये दोनों ने साथ मिलकर 5 दिन काम करवा है, ये समझ लो। दोनों ने साथ मिलकर, ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम करवा है, ये है, और बी और सी ने मिलकर 10 दिन काम करवा है, ये है क्लियरिटी बात तो, ठीक है। अब तुम ये बताओ, ये फॉर्मूला मालूम है, वर्ग निकालते हैं जब तुम, जैसे अगर हम तुम पे ये करवाएं कि दोनों का कुल काम कितना है, कितना को, ए और बी को। तो अगर मैं अलग निकलवा भी चाहूँ यहाँ पे, तो ए और बी का कुल काम कितना है, कुल काम ए और बी का कुल काम कितना हो, ए और बी की 5 दिन आए, 5 दिन काम करेंगे और 2 की क्षमता से काम करेंगे तो 10 काम कर देंगे, क्या ना, 10 यूनिट कितने काम करवा है ए और बी ने। पहला पॉइंट ये क्लियर है। अब मैं कह रहा हूँ बी और सी का कुल काम कितना है, कुल काम कितना है, सही से बताना। बी और सी का कुल काम देखना है, तो बताओ कितने दिन काम कर रहे हैं, ये 10 दिन काम कर रहे हैं। बी और सी मिलके 10 दिन काम कर रहे हैं और कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं, 3 की क्षमता से काम कर रहे हैं। 3 की क्षमता से तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ ये 30 यूनिट इनने काम कर दिया, ठीक है, 30 यूनिट काम कर दिया। सच सच बताना, यहाँ अगर मैं प्लस कर दूँ 10 और 30 कितने होते हैं, 40 यूनिट, मतलब 40 यूनिट तो काम हो चुका है, ये क्लियर है। 40 यूनिट अगर काम हो चुका है तो बचा कितना काम भाई। अगर देखो कुल काम कितना था, 60 था, ये क्या था, कुल कार्य, और हमने कितना कर दिया, 40। बताओ 60 में से अगर 40 घटाओगे तो ये 20 क्या है, 20 यूनिट क्या है, 20 यूनिट क्या है, बचा हुआ कार्य, मतलब रिमेनिंग वर्क है, बचा हुआ कार्य, बचा हुआ कार्य। आपने ये तो क्लियर कर लिया कि 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट जो काम करवाना है वो किससे करवाना है, आपने क्वेश्चन अगर पढ़ा होगा तो आप अच्छे से देखिएगा। देखो
वो कह रहा है 18 दिन में समाप्त करता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। मतलब सी पर अकेला काम करवाना है, जो बचा हुआ काम है वो सी करेगा अकेला, लेकिन कितने दिन में करेगा ये देखना है। तो आपको मालूम है जो सी है उसकी एफिशिएंसी क्या है, ठीक है। अब आप ये बताइए, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी, काम की बात कर रहा हूँ, तो आप ये बताइए सबसे पहले, अगर मैं सी पर काम करवाऊँ और सी कितने दिन काम करेगा, अब 8 दिन काम करेगा। कितने दिन, 8 दिन। दिन कितने बचे, वैसे बी और सी में तो 10 दिन ये कॉमन थे, इसमें ये कॉमन और ये भी कॉमन थे। ए और बी में कॉमन 5 दिन थे और बी और सी में 10 दिन कॉमन थे। अब कॉमन क्या नहीं है, 10, वो 8। तो 8 जो दिन जो हैं, 8 दिन वो कौन काम करेगा, सी काम करेगा, सी काम करेगा। कितने दिन, 8 दिन। ये 8 दिन काम करेगा, कौन करेगा काम, सी काम करेगा, ठीक है। अगर सी 8 दिन काम करेगा और बचा हुआ काम कितना है, देखो सी की क्षमता निकल आएगी, सीधी बात है। सी की क्षमता निकाल लो, सी की क्षमता आएगी। देखो बचा हुआ काम कितना है, 20। ये बचा हुआ कार्य, बचा कार्य लिख दिया मैंने, ठीक है, बचा हुआ कार्य। और नीचे अगर मैं डेज लिखता हूं, मतलब 8 दिन काम करेगा कौन, सी 8 दिन काम करेगा और बचा हुआ कार्य है 20। तो 20 काम है और 8 दिन सी काम करेगा, तो उसकी क्षमता कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2.5। ये आपकी क्षमता आई है। इससे मैंने इसे काट दिया क्योंकि 8 दूनी 16, बचे गए 4, अब पॉइंट रख लो तो 0 है, मतलब 40। तो 40 को 8 से 5 बार काट देता है, 8 पंजे 40। तो ये क्षमता निकल आई, ठीक है। अगर तुमने क्षमता निकाल ली, बस इतना काम करना हो, क्योंकि जो सी को, अब सी को जो मतलब सी काम करे और बाकी कितने दिन होंगे ये निकालना है। तो सी के द्वारा, अब भैया सी के द्वारा कार्य करने में लगे दिन। अब सी के द्वारा कार्य करने में जो लगे दिन हैं वे कितने होंगे, देखो कुल कार्य कितने होंगे, 60 है, कुल कार्य 60 है, और नीचे का भी सी की क्षमता, तो सी की क्षमता कितनी, 2.5, ठीक है। कुल काम कितना हुआ, 60। जी देखो 60 काम है, पूरा काम 60 है, लेकिन अब सी की अभी क्षमता निकल आई है, तो अभी क्षमता से काम करियो। तो बताओ पॉइंट हटाएं तो 1 0 बढ़ जाइयो, एक अंक है जा साइड, तो 1 0 बढ़ेगा, 25 से जाए, 25 दूनी 50 और बच्चे 10 और 1 0, तो मतलब 25 चौका 100, मतलब 24 दिन लग जाएंगे। अगर सी काम करेगा तो 24 दिन लग जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उससे सबसे पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, देखो शुरू में जोड़ा काम कर रहा है, लेकिन अभी ये जोड़ा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा आगे चल के, लेकिन अभी तो कर रहा है, क्या कह रहा है, बी और सी उसे मतलब 15 दिन में, मतलब ए और बी काम कर रहे हैं तो 12 दिन, और बी और सी काम कर रहे हैं तो 16 दिन में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बिल्कुल पिछले वाले की तरह, ए ने 5 दिन काम किया, तो ए ने कितने दिन, 5 दिन काम किया, बी ने कितने दिन, 12 दिन काम किया, सी ने कितने दिन, बचा हुआ कार्य 13 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला, यानी अब सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। बिल्कुल एकदम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा मैंने कराया है। चलो इसमें जो दिया है सबसे पहले वो लिख देते हैं, क्या क्या दिया है वो देखते हैं। सबसे पहले दिया है ए और बी किसी काम को देखो 12 दिन में, 12 दिन में, ये क्लियर है, 12 दिन में, ठीक है। बी और कौन, सी 16 दिन में किसी काम को करते हैं। अब आप ये बताइए, जोड़ा ने काम किया है तो हमें यहाँ जोड़े के साथ काम कर रहे हैं, दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो इनका कुल कार्य कितना हो जाएगा, 12 और 16 का एलसीएम लेना है। 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 थी 48, तो 48 हो जाएगा, यहाँ 48 हो गया। ये क्या हो गया, कुल कार्य, याद रखिएगा ये कुल कार्य है, ये लास्ट में काम आएगा। सी पर काम, सी की क्षमता निकालने के बाद कुल काम करवा लेंगे, सी पर 48 काम है, पूरा काम करवा लेंगे सी की जो क्षमता आएगी उससे। तो बताइए यहाँ जो क्षमताएं हैं ए और बी, यानी जोड़े की जो क्षमताएं और बी और सी की क्षमताएं, 12 से कितनी बार कटेगा, ये 4 बार, 12 चौका 48, और 16 से ये 3 बार, 16 3 48। ये क्या है, क्षमता, क्या ये क्षमता। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे करना है कि जो दिया है, दिया क्या है, सिर्फ ये दिया है कि ए अकेला काम कर रहा है तब 5 दिन, ठीक है, बी अकेला काम कर रहा है तो 7 दिन, और सी अकेला काम कर रहा है तो 13 दिन। बस आपको इसी को आगे बढ़ाना है। बढ़ाने का मतलब ये है कि ए जब 5 दिन काम कर रहा है, ये तो क्लियर है, तो मैंने यहाँ लिख लिया 5 दिन, कौन, ए, ऐसे लिख लेता हूँ, ए बराबर 5 दिन, 5 दिन, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बी है वो है कितना, 5 + 2 यानी 7 दिन काम कर रहा है। कॉमन लेने के लिए सोच रहा हूँ पिछले की तरह, जैसे ए और बी की क्षमता कितनी है, 4 है, ऐसे ए और बी का जो काम है वो कॉमन आ गया 5, समझ में आ रहा है। अब सी है, सी कितना, 13 दिन काम कर रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 + 11, मतलब सी और ए और, एक मिनट, ए बी में कॉमन क्या आया, 5 दिन कॉमन आया, 5 दिन कॉमन आया, बी और सी में क्या कॉमन आया, 2 दिन कॉमन आया, ये कंप्लीट हो गया। तो ये बात तो थी कॉमन की, कि आपने कॉमन लिया, और यहाँ पर भी आपने कॉमन लिया, ठीक है, आपने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ये कंप्लीट है। अब आपने देखो ए + बी बराबर जो दिन है, मतलब ए और बी में जो कॉमन दिन है वो कितने, 5 दिन, 5 दिन काम करना है, और ए और कितने की क्षमता से, ए और बी की क्षमता कितनी है, 4, तो यहाँ पे ये 4 की क्षमता से काम करेंगे, ठीक है, 4 की क्षमता से काम करेंगे। एक पॉइंट ये क्लियर है। दूसरा पॉइंट है कि बी और सी में कॉमन दिन कितने हैं, 2, बी और सी में कॉमन दिन कितने हैं, 2, तो मैंने यहाँ लिख लिए 2 दिन।
2 दिन काम करना है। लेकिन बी और सी की जो क्षमता है वो कितनी क्षमता से काम करते हैं, 3 की क्षमता से काम करते हैं। यहाँ देखो बी और सी की जो कॉमन मतलब जो बी और सी जो है एक साथ काम करते हैं तो वो 3 की क्षमता से काम करते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दिया 3। 3 क्या है यहाँ पे दोस्तों, क्षमता। ये आपको क्लियर होगा। बताओ दिन और क्षमता का गुणा होता है तो वर्क होता है। ए और बी पर वर्क करवा लेंगे इधर, और बी और सी पर वर्क इधर करवा लेंगे, दिन और क्षमता का गुणा करके। देखो जो वर्क होगा किसका, ए प्लस बी का कुल कार्य, मतलब कुल कार्य, इनका जो कुल कार्य होगा वो हो जाएगा 5 × 4 करके। बताओ 5 दिन काम करेंगे, 5 दिन काम करेंगे लेकिन 4 की क्षमता से, तो कितना काम कर देंगे ये 20 कर देंगे। तो इनने काम किया 20 यूनिट काम किया, 20 यूनिट काम किया। अब पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है बी और सी का जो कुल कार्य है, कुल कार्य है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 का गुणा 2 दिन काम करते हैं, 3 की क्षमता से काम करते हैं। तो 2 दिन काम करेंगे, 3 की क्षमता से काम करेंगे। तो फिर इनको अगर जोड़ देंगे, अगर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 6, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 6। तो 6 क्या आया, 6 यूनिट। आपको देखना है कि कितना काम हो गया है। तो अभी 20 काम ए और बी ने किया, ठीक है, 20 यूनिट काम किया। बी और सी ने 6 यूनिट काम किया, ये किया 6 यूनिट, मतलब इनने 26, दोनों ने 26 यूनिट काम कर दिया है। लेकिन काम करना कितना था, 48 काम करना था। तो 48 यूनिट में से 26 यूनिट को आपको क्या करना है, घटाना है। तो ये आएगा बचा कार्य, बचा हुआ कार्य। तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, इन दोनों का जोड़ा तो 20 और 6 26, और कुल कार्य था 48। 48 में से 26 को घटाना है। तो 48 में से 26 को घटाएंगे तो 2 और 2 22 यूनिट काम बचा है। अभी 22 यूनिट काम करवाना किससे है, सी से काम करवाना है। लेकिन सी कितने दिन, अब इसकी सी की क्षमता तो निकाल लेंगे। देखो 22 यूनिट काम करवाना है, 22 यूनिट काम करवाना है। और देखो सी की क्षमता निकाल रहे हैं, यहाँ क्या निकाल रहे हैं, सी की क्षमता। सी की क्षमता इसलिए निकाल रहे हैं, देखो अब सी की क्षमता निकल आएगी तो सी पर काम तो करवा लेंगे, आराम से पूरा काम करवा लेंगे। अभी ये बचा हुआ कार्य क्या है, ये क्या है, बचा कार्य, बचा हुआ कार्य। अब सी 11 दिन करेगा, मतलब ऊपर वर्क होता है, नीचे क्षमता वो होते हैं दिन, तो ये क्या होती है, क्षमता। आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा कि क्षमता का सूत्र क्या होता है, कार्य बट्टे दिन, कार्य बट्टे दिन। ये क्लियर है, कार्य बट्टे दिन। तो देखो कार्य कितना है, 22 है बचा हुआ कार्य, और जो सी है वो 11 दिन काम करेगा। कैसे करेगा ये देख लो, 11 दिन काम करेगा सी, 11 दिन काम करेगा, 11 दिन काम करेगा। तो 11 से काटेंगे अगर इसे तो 2 क्या आई है, ये क्षमता आई है, एफिशिएंसी यानी कैपेसिटी कितनी आई है, 2 आई है। किसकी आई है, सी की। अब मैं कह रहा हूँ सी की आपने क्षमता निकाल ली तो सी पर आप कुल काम भी करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे करवाना चाहूँगा सी अकेला करे तब सी को कितने दिन लगेंगे, दिन पूछा था तो दिन कितने हो जाएंगे, कुल कार्य कितना था 48 और वो 2 की क्षमता से काम कर देगा तो 48 को वो 24, तो 24 दिन में वो पूरा काम कर देगा। पूरा काम कितना है 48, और वो 2 की क्षमता से काम करता है, 2 की क्षमता से काम करता है। कार्यवट्टी क्षमता क्या होता है, दिन, कार्यवट्टी क्षमता, और क्षमता बराबर कार्यवट्टी दिन। ये सेम अपोजिट देख लो। यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ, मैं यहाँ दिन का फॉर्मूला बताना चाहूँ तो दिन का फॉर्मूला होता है कार्यवट्टी क्षमता। तो ये फॉर्मूला 2 है, ठीक है। तो कार्य कितना है, दिन निकालने है, वो तो सी अकेला करे तब कितने दिन में, तो कार्य कितना है 48 और क्षमता कितनी है 2, तो वो करेगा 24 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और पूछा क्या था, सी अकेला। देखो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में, सी अकेला उस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तब दोस्तों अब क्या बचा है, अब बचा है सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ टाइप नंबर 9 देखते हैं। टाइप नंबर 9 क्या कह रहा है उसे देखते हैं, क्योंकि टाइप नंबर 9 बचा है। अब टाइप नंबर 8 में 2 ही क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन मैंने आपको 2 तरीके से समझा दिए, 2 क्वेश्चन आपने पूरे कंप्लीट कर दिए, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 में पहला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। टाइप नंबर 9 में पहला क्वेश्चन कह रहा है ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में करते हैं, हाँ ये होड़ होगी, 2 व्यक्ति जितने समय में करेंगे वो 1 व्यक्ति काम कर देगा, यहाँ पर चलेगी होड़। तो खत्म करते हैं, मतलब देखो ए और सी मिलकर एक काम को जितने समय में खत्म करते हैं, बी उसके 3 गुने समय में काम को खत्म कर देगा। मतलब ए और सी मान लो 1 दिन में खत्म कर रहे हैं और वो 3 गुने समय में खत्म कर देगा, मतलब 3 दिन में खत्म कर देगा, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या कर रहा है, और ये बोल रहा है कि ए और बी मिलकर काम को जितने समय में खत्म करते हैं, सी उसके 2 गुने समय में खत्म करता है। समझ लीजिए सी मतलब ए और बी हैं, वे मान लो 1 दिन में खत्म करते हैं, तो सी जो है वो 2 गुने समय में खत्म कर देता है। तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। अगर तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं तो ए को कितने दिन में समाप्त करेगा, मतलब जो ए है वो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो ए को ए पर काम करवाना है और उसके जो दिन है वो निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि ए प्लस जो सी है, देखो मैं यहाँ अनुपात बना रहा हूँ, ठीक है। ए और सी काम को जितने दिन में समाप्त करते हैं और बी उसके 3 गुने समय में खत्म कर देता है। मान लो यहाँ टाइम की वैल्यू दी है, मतलब टाइम सबसे पहले दिया है, एफिशिएंसी नहीं दी है, यहाँ क्या आई है टाइम।
देखो ए और सी मानता हूँ वो एक दिन में काम को खत्म करते हैं, लेकिन बी उसके 3 गुने में कर देता है। एक का 3 गुना 3 होता है, तो उसके 3 गुने समय में खत्म कर देता है। तो ए और सी मिलकर काम को जितने समय में खत्म करते हैं, बी जो है बी उसके 3 गुने समय में खत्म कर देता है। आपको ये पता चल गया। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम की अपोजिट होती है। टाइम की अपोजिट मतलब 3 यहाँ आ जाएगा और ये 1 इधर चला जाएगा, ऐसे चले जाते हैं, ये वाला होता है क्रॉस। देखो 3 इधर कर दो और इधर कर दो, मतलब बताओ ए और सी मतलब काम को मतलब एक दिन में खत्म कर रहे हैं, ठीक है, और बी उसके 3 गुने समय में। तो बस ये देखना होता है समय कौन ज़्यादा लेगा, समय कौन कम लेगा। तो यहाँ पे समय देखो कौन ज़्यादा ले रहा है, समय एक दिन में ही खत्म कर रहा है, ठीक है, तब उसकी एफिशिएंसी 3, ठीक है, मतलब समय ज़्यादा तो एफिशिएंसी कम होती है, और समय कम होता है, कम है यहाँ पे, तो एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्षमता ज़्यादा। अब 3 की क्षमता से एक दिन में ही काम खत्म कर देगा अब ये ए और सी, और ये अपने 1 की क्षमता से 3 दिन लेगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपने ये देख लिया। अब एक और बात और आई है, वो बात क्या है, अच्छे से पढ़िएगा। एक बात ये है कि ए और बी मिलकर काम को जितने समय में खत्म करते हैं, अब ए और बी पर काम खत्म करवाना है, जितने समय में खत्म करते हैं सी उसके 2 गुने समय में खत्म कर देता है। मतलब ए और बी मान लेता हूँ एक दिन में खत्म करते हैं काम को, और उसका 2 गुना, मतलब ये टाइम जो है, तो टाइम का रेशियो क्या दिया है, देखो मान लिया मैंने ए और बी एक दिन में काम को खत्म करते हैं, तो सी उसके 2 गुने में, इसका 2 गुना 2, इतने में सी काम खत्म कर देगा। तो अब एफिशिएंसी जस्ट अलग हो जाएगी ऐसे ही अभी की तरह, तो 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये कंप्लीट है। अब आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए क्या इनमें, क्या मतलब इनमें यहाँ पर और यहाँ पर देखो ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी तीनों दिए हैं, ठीक है, ए बी और सी तीनों दिए हैं, इधर भी तीनों है ए बी सी। क्या इन दोनों की जो सबको मतलब जोड़ना क्या है, ये बराबर है, मतलब ये कह रहा हूँ कि 3 और 1 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे, 4 कर दिए, ठीक है। अब 2 और 1 जोड़ना, एफिशिएंसी तो देखनी है, एफिशिएंसी बराबर है क्या नहीं, जोड़ना 2 और 1 3। आप ये बताओ क्या एफिशिएंसी बराबर होनी चाहिए, बराबर क्यों नहीं है, बराबर होनी चाहिए ना। जैसे यहाँ 3 और 1 जोड़ा तो ए बी सी तीनों की जो एफिशिएंसी का जोड़ आया है वो 3 आया है, 3 और 1 जोड़ा तो 4 आया है, और यहाँ पे ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ा तो 2 और 1 3। क्या ये बात सही है, गलत है। इसलिए 4 का इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं, तो 4 बराबर हो जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई हमने इसमें पूरे में कर दिया, ठीक है, और 3 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर दिया पूरे में। तो अब जो एफिशिएंसी नीचे आ रही है वो ए प्लस सी, अब जो ए प्लस सी अनुपात, और जो एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है यहाँ आएगी 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 9 अनुपात, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये हो गया कंप्लीट है। ये क्या है, टाइम का रेशियो, और ये है एफिशिएंसी यानी क्षमता का रेशियो, ठीक है। आपको एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कितना है, 9:3 दिया है। अब हमने निकाल लिया 3 3 9 और 3 1 3, कंप्लीट हो गया। अब एक बात थी, ये तो मैंने आपको समझाया, अब असली बात जो नया वो आया है वो ये है। तो अब क्या करेंगे, ए प्लस बी अनुपात सी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1:2 ही रहने दो, ये तो टाइम है। लेकिन जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी में ये परिवर्तन आया है कि 4 से 2 में करेंगे तो 8 चला जाएगा, 8 हो गया, 4 दूनी 8 अनुपात 4 1 4। अब आप एफिशिएंसी जोड़ लीजिए, 9 और 3 12 और 8 और 4 12, मतलब अब एफिशिएंसी बराबर है, हम संतुष्ट हैं। आप ये बताइए जो इनकी जो एफिशिएंसी आई है वो एफिशिएंसी मतलब तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ कितना है। अब तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ अगर आपको मालूम होगा तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे। देखो तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ कितना है, 12, ए बी और सी, ऐसे एफिशिएंसी का यहाँ पे अनुपात ही रहने दीजिए, जोड़ना नहीं है। ये क्या है 12 क्या है, क्षमता। आपको पता चल गया, देखो 9 3 12 और 8 और 4 12, मतलब ए बी सी और ए बी सी कंप्लीट है। तो तीनों की जो क्षमताएं हैं, क्षमताओं का योग कितना है 12। आप ये बताइए जब 3 की बी जो है, बी की क्षमता जब 3 है, बी की क्षमता कितनी है, यहाँ 3 है, समझ में आ गया। बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता कितनी है, 4 है, सी की क्षमता 4 है, तो ए की क्षमता कितनी होगी, समझो दोबारा। बी की क्षमता 3 है, ये कंप्लीट हो गया कि बी की क्षमता हमने यहाँ 3 देखी, और यहाँ पे सी की क्षमता कितनी देगी, 4 देगी। तो सी की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 3 है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता देखो 4 और 3 7, 4 और 3 7, और 7 को घटाना 12 में से, तो यहाँ हो जाएगी 5। तो लगभग देखो 5 और 3 8 और 4 12 करेक्ट हो गया। तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 5 ही होगी, क्योंकि 4 और 3 7 और 7 और 5 12। तो मतलब क्लियर हो गया कि ये क्षमता जो है वो हमने यहाँ निकालनी। तो अब ए की क्षमता कितनी है 5, बी की क्षमता कितनी है 3 और सी की क्षमता कितनी है 4। ये क्या है, क्षमताएं। अगर आपने इनकी कुल क्षमता निकालनी है तो कुल काम कितना है, मतलब टोटल वर्क आपने ये निकाल लिया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई टाइम में होता है, क्षमता गुणा दिन होते हैं। तो आप ये बताइए जो टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क बताओ। एफिशिएंसी कितनी है 12, तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 12, ठीक है।
12 एफिशिएंसी है तीनों की, और तीनों मिलकर जो दिन ले रहे हैं, तीनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। अब बताइए, तीनों मिलकर 10 दिन में समाप्त करेंगे और 12 उनकी क्षमता होगी, तो 10 दिन 12 की क्षमता से काम करेंगे तीनों, तो 120 हो गया। ये क्या हो गया? टोटल काम। अब आपने टोटल काम निकाल लिया, तो अब आप किसी पर भी चुन लो, ए बी या सी, किसी पर भी काम करवा लो, वो अपने जो दिन लेंगे वो आपको आसानी से बता सकते हैं। देखो यहाँ कितना है, ए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, ए पर काम करवाना है, ठीक है। ए कितने की क्षमता से करता है? 5 की क्षमता से। ए काम को करने में, ए काम को करने में कितने दिन लेगा, यही तो पूछा है। तो जो दिन होंगे वो होंगे, देखो पूरा काम 120 है, 120 यूनिट, यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखा, ठीक है। और वो 5 की एफिशिएंसी से काम करेगा, पूरा काम 5 की एफिशिएंसी से कर देगा, तो 5 से आप काटना 120 को कितनी बार कट जाएगा? ये कटेगा 24 बार, तो 24 दिन। क्यों? क्योंकि दिन बराबर क्या होते हैं? कुल कार्य बट्टे क्षमता। किसकी? जिसपे दिन पूछे, जिसके दिन पूछे, ए के दिन पूछे, ए कितने दिन लेगा, तो ए की क्षमता 5 है, तो 5 ही रखेंगे। तो 120 काम 5 की क्षमता से ए करेगा, तो 24 दिन लेगा। ये हमारा क्या है? आंसर, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं, उतने ही दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है। शाबाश। ए बी और सी दोनों मिलकर दो व्यक्ति की टक्कर दे रहा है, ये देख लेना। बी और सी जितने दिन में काम करेंगे, केवल एक बंदा ए जो है वो कह रहा है कि मैं केवल 1 दिन में इस काम को खत्म कर दूंगा। बी और सी दोनों के बराबर टक्कर दे रहा है, और ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को 50 दिन में, ठीक है। ये तो ठीक है, ए और बी करेंगे तो 10 दिन लगेंगे, और उसी काम को अगर सी करता है तो 50 दिन लगते हैं। पूछा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। अब बी को काम करना है, कितने समय में काम करना है वो पूछा है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा ये पूछा है। तो सबसे पहले जो दिया है वो देखते हैं। बी प्लस सी दिया है, ऐसे समझ लीजिए, बी प्लस सी और ए इधर कर लीजिए, ठीक है, कंप्लीट है। देखो मैं मान रहा हूँ कि बी और सी 1 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो ए ने कह दिया तुम जितने दिन में काम खत्म करोगे उतने ही दिन में करूँगा। ये कंप्लीट है। पहली बात, ये कंप्लीट हो गई कि नहीं? ये कंप्लीट हो गई। तो आप ये बताइए, इसका मतलब जो ये है, मतलब कुल मिला के ये बताइए, जो ये दिया है वो क्या दिया है? दिन दिए हैं, तो दिन का मतलब समय दिया है, तो समय आपको कितना दिया है? 1:1। अब एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एफिशिएंसी सीधी बात है 1:1 ही रह जाएगी। ये कंप्लीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपको ये बताना है कि ए और बी को सच सच बताना। ए और बी हैं, वो कह रहा है ए और बी मिलकर 10 दिन लेते हैं, काम को खत्म करने में 10 दिन ले रहे हैं ए और बी, और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक और दिया, सी अकेले उस काम को 50 दिन में कर देगा। सी अगर उस काम को 50 दिन में कर देगा, ए और बी 10 दिन ले रहे हैं, तो आप ये अलग काम और है इन तीनों का, ये अलग काम कितना है? 50 और कितना है? 10। इनका एलसीएम लीजिए, वो कुल काम हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 50 ही। तो ये क्या है? कुल कार्य। कुल कार्य आपने कितना निकाला है दोस्तों? कुल कार्य आया है 50। तो 50 कुल काम है, तो बताओ ए और बी 10 दिन काम करते हैं और 50 काम करना है, तो कितने की क्षमता से करेंगे? 10 से 50 को 5 बार काट देंगे, तो 5 की क्षमता से ए और बी काम करेंगे। और सी कितने की क्षमता से काम करेगा? 1 की क्षमता से। सच बताना, ए और मतलब बी और मतलब सी, इनकी कुल क्षमता जो है, कुल क्षमता किनकी? ए बी और सी की कुल क्षमता कितनी है? 5 और 1 6। बताओ, ए बी और सी है तो 6 है कि नहीं कुल क्षमता? अगर कुल क्षमता 6 है, तो आप ये बताइए सी की क्षमता कितनी है, ये देखना है। बी की क्षमता कितनी है, ये भी देखना है। और ए की क्षमता कितनी है, ये भी देखना है। कंप्लीट है। अब आप ये बताइए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताना है कि तीनों अगर क्षमताओं कितनी है, तीनों की क्षमताओं का योग, ये मिल गया 6। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे बताइए, सीधी सीधी बात है, मैं यहाँ पे देखो 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा क्यों कर रहा हूँ। 3 यहाँ आ जाएंगे और 3 यहाँ आ जाएंगे। जो मल्टीप्लाई किया है मैंने क्यों किया ये बताऊँगा अभी, कोई फर्क मल्टीप्लाई करने से नहीं पड़ेगा, इसलिए किया है। देखो बताओ क्यों? क्योंकि ए बी सी तीनों की क्षमताएं 6 भी तो करनी है। ए बी सी तीनों की क्षमताएं 6 हैं कहीं? बताओ, ए बी और सी तीनों की क्षमताएं कहीं 2 होगी? ये दिया है, बताओ यहाँ पे बताइए। ए बी और सी इनकी जो कुल क्षमता है, कुल क्षमता हमने कितनी निकाली है? 6 निकाली है, ठीक है। हमने कुल क्षमता 6 निकाली है, और इसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है? ए बी और सी इनकी कुल क्षमता आ रही है 1 कहाँ गई? 1 और 1 2 आ रही है। क्या ये बात सही है? ये बताओ, ये गलत है कि नहीं? तो इसलिए इसे हमने कर दिया गलत, इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, तो जो नई एफिशिएंसी आ गई वो नई एफिशिएंसी यानी नई जो एफिशिएंसी यानी क्षमता जो है वो आ गई बी और सी की 3 हो गई और ए की हो गई 3। अब इन्हें जोड़ना तो 3 और 3 ठीक है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 3 कितने होते हैं? 6, और 6 क्षमता तो हमें बतानी थी। 6 क्षमता हमने जो आई है हमारी 6 क्षमता, और यहाँ पर भी 6 क्षमता हो गई, तो बराबर की बात हो गई, ठीक है। अब आप ये बताइए ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 3, ए की क्षमता 3 है, ठीक है, ये क्लियर है। और आपने सी की क्षमता देखी तो सी की क्षमता कितनी है? 1 है, ये भी क्लियर है। मतलब सीधी बात है, यहाँ तक अटैक हो रहा है और ये यहाँ पर अटैक हो रहा है। क्षमताएं देखनी है। बताओ ए की क्षमता कितनी हो गई? 3, और सी की क्षमता कितनी हो गई? 1, तो मैं सी की क्षमता 1 लिख दिया, कंप्लीट है।
और यहाँ अनुपात, और यहाँ पर भी अनुपात है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब बताओ कुल क्षमता 6 है और हमने ए की निकाली 3 और ये निकाल लिया 1 सी की क्षमता, तो बताओ बी की क्षमता कितनी होगी? 3 और 1 4, 4 तो होगी और कुल क्षमता है 6, बची कितनी? 2। समझ में आया? 3 और 1 जोड़े तो 4, और 4 को अगर 6 में से घटाएंगे तो वो क्षमता हो गई 2, वो हो गई बी की। तो आपने ए बी सी तीनों की अलग अलग क्षमताएं निकाल ली हैं। देखो अब बी पर काम करवाना है, पूरा काम है 50। अब मैं करवाऊंगा यहाँ पे बी अकेले काम करे तब, अगर बी अकेले काम करेगा तब जो उसे जो दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे? देखो पूरा काम सीधी बात है 50 है। अब बी कहेगा कि मैं तो भाई 2 की क्षमता से काम करता हूँ, तो हम कहेंगे कर दे भाई 25 दिन ले लेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा ये हो गया आंसर, क्योंकि दिन का सूत्र क्या होता है मैं बार बार लिखता हूँ इसीलिए कि आपको याद हो जाए अच्छे से। कुल कार्य बट्टे क्या होता है? क्षमता। क्षमता किसकी? जिसके दिन पूछें, बी के दिन पूछें तो बी की क्षमता कितनी है? 2 और 50 से हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? सूत्र, और ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये चैप्टर नंबर 3 में ये टाइप नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये होता है हमारा आंसर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा।